साल 2023 का पहला चुनाव पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा में। इस चुनाव से बहुत उम्मीदें हैं। इसे सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस चुनाव से जो रिजल्ट आएगा वो 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे उस पर भी फर्क पड़ेगा। इस बार बहुत सारी चुनौतियां थी। एक तरफ जहां सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उन्हें बचाने की चुनौती थी, तो दूसरी तरफ लेफ्ट का जो किला भारतीय जनता पार्टी ने ढाया था उसको, उस किले को फिर से वापसी लाने की भी एक चुनौती थी। लेकिन इस बार चुनाव एक और पार्टी ने रोमांच कर दिया। रोमांच मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां के जो राजा हैं प्रद्युत माणिक देव वर्मन, उन्होंने एक नई पार्टी बनाई टिपरा मोथा, और आदिवासियों की बात करके आदिवासियों के मुद्दों पे चुनाव मैदान में आए। फिलहाल मतदान हो चुका है। अब 2 तारीख को जनता ने क्या निर्णय लिया है वो ईवीएम में कैद है। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्र सरकार में मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री प्रतिमा भौमिक। प्रतिमा भौमिक को लोग प्रतिमा दीदी के नाम से जानते हैं। और एक खास बात और, प्रतिमा दीदी इस बार त्रिपुरा में चुनावी मैदान में हैं। वो खुद धनपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। सीधे बात करते हैं प्रतिमा दी से और समझते हैं इस बार के चुनाव का क्या रहा माहौल। दीदी, सनसेट टीवी पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको मेरा शुक्रिया। दीदी, इस बार का चुनाव बहुत अच्छे तरह से चुनाव आयोग ने संपन्न किया। मतदाताओं में एक बहुत बड़ा जोश देखा। सनसेट टीवी की टीम भी लगातार घूमते हुए हर मतदान सेंटर पे गई। सबसे पहला सवाल ये है कि मतदाताओं का किस तरह का जोश था इस बार चुनाव को लेकर, और चुनाव आयोग ने जिस तरह से काम किया उस पर दीदी आप क्या कहेंगी? इस बार न्यू वोटर जो है वो ज़्यादा है। फर्स्ट टाइम वोटर, उसमें फर्स्ट टाइम वोटर में जो 18 साल का हुआ, 17 साल का हुआ, वो व्यक्ति के साथ साथ कम्युनिस्ट के शासन में बहुत सारे अपोजिशन का वोटर्स थे जो जिसकी 50 ईयर्स हो गया, 60 ईयर्स हो गया, वो मताधिकार प्रयोग नहीं कर पाए, उसका वोटर लिस्ट में एनरोलमेंट नहीं हुआ था। ऐसा भी बहुत सारे लोगों का इस बार फर्स्ट टाइम वोटर, इसी तरह का वोटर भी फर्स्ट टाइम वोटर है। दीदी, इस साल का चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए खासा अहम माना जा सकता है। जब सत्ता आपके पास है और जो लेफ्ट, पहली बार जो 2 राइवल पार्टियां थी लेफ्ट और कांग्रेस, एक मंच पर एक साथ आपको चुनौती दे रही हैं, और तीसरी पार्टी टिपरा मोथा, तो क्या आपकी फाइट लेफ्ट और कांग्रेस से सीधी है? कैसे मतलब इस बात को देखती हैं आप? देखिए, हमारी सरकार आने के बाद जो 2 राइवलरी जो पार्टी है, जो पार्टी दोनों को दुश्मन मानते थे, लेकिन लिटरली वो अंदर से एक ही था। तो दोनों को एक साथ आने का मतलब ऐसा है, अकेला दोनों हम लोगों से फाइट नहीं दे सकते, तो इसलिए दोनों एक साथ आए हैं। और आपने पूछा टिपरा मोथा और लेफ्ट और राइट एक साथ हो गए तो क्या होगा। कुछ जगह में सीपीएम हमारे ओपोनेंट है और कुछ जगह में टिपरा मोथा भी है। तो ऐसे ऑल ओवर त्रिपुरा में कोई एक पार्टी हमारा ओपोजिशन में है, मुझे ऐसा नहीं लगता। कुछ कुछ सीटों में ऐसा है। नई पार्टी है, उनके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं जो राजा माणिक जी, उनका दावा है कि वो भी 20 सीटें लेके आ रहे हैं। इधर आपका लेफ्ट कांग्रेस का गठबंधन, तो क्या त्रिकोणीय मुकाबला इस बार? देखिए, कांग्रेस का 13 सीट में लड़ाई कर रहे हैं और कम्युनिस्ट फर्स्ट टाइम 47 सीटों में लड़ रहे हैं। टिपरा मोथा 42 सीटों में लड़ाई कर रहे हैं। तो लड़ाई उसी आपका टुकड़ों में वो लोग लड़ाई कर रहे हैं। तो मैंने जो बोला है, तो अलग अलग जगह में अलग अलग स्थिति है। तो ओवरऑल हम अच्छे स्थिति में हैं क्योंकि हमारे पास मोदी जी है, और मोदी जी का लास्ट 5 ईयर्स हम लोगों से डबल इंजन का सरकार त्रिपुरा में है। तो वहाँ का लोगों को जो बेनिफिट माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसको लास्ट माइल डिलीवरी कैसे करना है, हमारी सरकार उसको किया है।
लेकिन वो तो कह रहे हैं कि एक ही चेहरा है उनके पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आपने त्रिपुरा में 2 बार चुनावी रैली करा दी, भारतीय जनता पार्टी के सारे आलाकमान नेता ने रैली की, जबकि उनकी तरफ से कांग्रेस ने भी रैली नहीं की। उनका कहना है कि हम 2 नेता लेफ्ट और कांग्रेस के लोग ही मिलकर इस चुनाव में फाइट दे रहे हैं। देखिए, हम 2018 में भी माननीय प्रधानमंत्री जी 2 टाइम्स आए हैं। अमित भाई शाह और भी ज़्यादा आए थे पिछले साल। तो हमारे पास लीडर है, हमारा सिस्टम ऐसा ही है, कोई चुनाव को हमारा सेंट्रल लीडरशिप मतलब हल्के से नहीं लेते। उनका क्या बोलना है, उनका पार्टी का इशू है, हम पार्टी कैसे चुनाव लड़ेंगे वो हमारा इशू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफ़ी सारी योजना, चूंकि आप दीदी केंद्र में मंत्री हैं, तो आदिवासियों के लिए ट्रायल बेल्ट के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अगरतला की रैली में किया, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वास्थ्य योजना है। लेकिन जो आदिवासी बेल्ट की जो वो 20 सीटें जो अहम किरदार निभाएंगी उन 60 विधानसभा सीटों में सरकार बनाने में, तो क्या वहां भारतीय जनता पार्टी चूक रही है उन आदिवासी सीटों में जाकर, या टिपरा मोथा का जो क्लेम है, क्योंकि आईपीएफटी भी आपकी पार्टनर अलायंस है जो लगातार ट्राइबल्स में काम करती रही, तो कहां चूक रही है? क्या ऐसी कोई वजह नजर आ रही है कि आपकी पार्टी कहीं चूक रही है आदिवासियों तक पहुंचने में? हमारे जनजाति क्षेत्र का विधायक हमारे पास है, हमारे पास एमपी है, तो जो हमारा अलायंस पार्टनर का है उसी जगह में हम लोग वीक है। लेकिन हमारे साथ जितना एमएलएस है उसी जगह में हम मजबूती में है, और उसी जितने सीट है उसको हम रिटेन करेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जनजाति क्षेत्र में हम हमारे जितने लोग हैं वहाँ पे बराबर हम हैं, और जहाँ जहाँ हम नहीं हैं वहाँ भी हम कोशिश में हैं। 98 में भी आपने धनपुर से चुनाव लड़ा, 2018 में भी लड़ा, और वो लड़ाई आपकी सीधे पूर्व जो मुख्यमंत्री है सीपीएम के माणिक सरकार के खिलाफ। 2023 में फिर आप चुनाव मैदान में हैं, वो भी धनपुर से। दीदी, इसके क्या मायने समझे हम? माणिक सरकार धनपुर का नेटिव नहीं है, वो बाहर का है। माणिक सरकार ने 88 में चुनाव हारे थे अगरतला का एक सीट में। 91 में भी उन्होंने चुनाव लोकसभा में हारे थे। तो उनके लिए एक सेफ जगह चाहिए, तो सेफ जगह धनपुर को उन्होंने ढूंढा। तो तब धनपुर का जो मतलब विधायक थे सीपीएम का ही है, उसको लोकसभा में भेज दिया था। तो तब से उन्होंने वहाँ पे उस सीट का पूरा सुविधा उन्होंने अपने पार्टी की तरफ से उनको मिला है। धनपुर ने उनको 4 बार का मुख्यमंत्री बनवाया, मतलब 5 बार का विधायक है वो, लेकिन उन्होंने धनपुर का लोगों को अधिकार को लूटा है, वहाँ का लोगों को साथ अन्याय किया है। आपको मैं आमंत्रित करती हूँ, नेशनल जितना चैनल है सबको आमंत्रित करती हूँ, आप लोग 2-3 दिन घूमिए धनपुर को। उसका जियोग्राफी ये इतना ख़राब करके रखा है, आप लोग 3-4 दिन लगेगा उसको घूमने के लिए। वोटर 50,000 से, लेकिन घूमने का आपको 4 दिन कम से कम आपको लगेगा, ऊपर घूमेंगे तो ऐसा उन्होंने बना के रखा है। डेवलपमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। तो और मेरे को 98 में भी वहाँ पे खड़ा होने का पार्टी से मेरे को मिला है। तो तब फर्स्ट टाइम मैंने 12% वोट मिला था मुझे तब भी। तो इस साल 2018 में भी हुआ है, उस टाइम में नियर अबाउट 41% वोट मिला। तो इस बार वैसे मतलब फाइनली उसको ऐसे होगा धनपुर, और धनपुर का मैं हूँ, बेटी हूँ, मैं धनपुर का हूँ, घर का हूँ। तो शायद इस बार सब लोगों ने मन बना लिया है। आपकी बातों से भी मेरे को लग रहा है, मेरे को तो ऐसा ही मालूम पड़ा, और आपने बोला तो और भी उसको कंफर्म हो गई। जो लोग बोलते हैं धनपुर अपना बेटी को चाहते हैं, धनपुर अपना मेह के चाहे, निजर मेह के चाहे। तो इस बार 50 इयर्स का सीपीएम का जो जर्नी है उसको फुल स्टॉप लगेगा, और मोदी जी का जर्नी वहाँ से शुरू होगा। अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है और नंबर्स गेम आपके साथ होते हैं और सरकार बनती है, तो सीएम
माने कि डॉक्टर मानिक शाह रहेंगे या प्रतिमा भौमिक रहेंगे? ऐसे नंबर गेम का कोई खेल ही नहीं है। हमारा नंबर सब पार्टी का है, हम पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है, पार्टी हमारी माँ है। दीदी, मैं उस नंबर की बात कर रहा हूँ जो 60 विधानसभा सीट है, उसमें अगर आप बहुमत में आती हैं तो पार्टी का चेहरा प्रतिमा भौमिक होंगी, डॉक्टर मानिक शाह होंगे। देखिए, हम तो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, 2/3 मेजोरिटी हमको मिलेगा, उससे कोई क्वेश्चन नहीं है। सीपीएम कांग्रेस का आपको लग रहा है उसको सत्ता में आएगा ऐसा बोलता है, कांग्रेस का ऐसा उसका सिस्टम है, और सरकार आने से पहले वो एंजॉय कर लेता है, सरकार आने के बाद उसको मतलब इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद उसको स्विच ऑफ हो जाता है। और सीपीएम कांग्रेस का वो आदत है, तो कांग्रेस सीपीएम दोनों एक साथ हो गए तो दोनों का बुरा आदत एक साथ हो गया, तो ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है, हम पूर्ण बहुमत से 2/3 मेजोरिटी से सरकार बना रहे हैं। सरकार आपकी बन रही है, ये तो बिल्कुल तय है। ये तो बिल्कुल तय है। जो काम हम लोगों ने शुरू किया है, जैसे त्रिपुरा का रोज़गार देना है, रोज़गार का काम हम शुरू किया है। 5 साल का सरकार में 2 साल कोविड था, टूरिज़्म हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर हम लोगों ने काम किया है। और एजुकेशनल हब और जो हेल्थ का इशू को लेके हमको आगे चलना है, और आईटी सेक्टर को भी आगे लेके जाना है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम लोगों ने आज किया है और भी आगे उसको करना है। धन्यवाद दीदी। तो ये थी प्रतिमा भौमिक जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और डबल इंजन की सरकार ने पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा में जो विकास किया है वो जनता जानती है, और जनता ने जो फैसला किया वो उन्हें स्वीकार है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि बहुमत के साथ उनकी पार्टी सरकार बना रही है। लेकिन इंतजार 2 मार्च का है, जब ईवीएम खुलेंगे, जनता का रिजल्ट आएगा। कैमरा में रतुल बरुआ के साथ अमरेंद्र गुप्ता, संसद टीवी, त्रिपुरा।